अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद। CCNA की हमारी ट्रेनिंग जारी है। आज हम सेशन लेयर के बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है, जो कि हमारे OSI मॉडल की चौथी लेयर है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये बहुत अहम तरीन लेयर है। इसका काम होता है ट्रांसमिटेड डाटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इंक्लूडेड TCP एंड UDP। मतलब ट्रांसमिशन डाटा को ट्रांसमिट करना प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए TCP और UDP को। ठीक है ना, ये सब लेयर्स हैं इसकी, प्रोटोकॉल्स हैं इसके, ट्रांसमिशन लेयर्स के सब प्रोटोकॉल हैं। ठीक है ना, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर की सब लेयर्स हैं TCP, UDP और ICMP। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना। वो कैसे करते हैं? मतलब दो हमारे कंप्यूटर हैं, वो कनेक्टेड हैं आपस में, मतलब इंटरनेट के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर जो है, वो कंप्यूटर है, वो 100 MB की फ़ाइल सेंड करना चाह रहा है दूसरे कंप्यूटर को। तो आपका ख्याल क्या है कि ये एक ही बार में सेंड करेगा और दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। 100 MB की है, ये जितनी भी बड़ी फ़ाइल है, जब भी कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र होती है दूसरे कंप्यूटर में, तो या किसी भी फ्लैश के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो क्या होता है? ये होता है कि वो पैकेट की सूरत में बनती है, पैकेट बनते हैं। ठीक है, और पैकेट बन के जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया ना? तो इसके लिए क्या होता है, जब वो रिसीव हो जाता है, ठीक है ना, रिसीव हो जाते हैं सारे पैकेट, तो ओके है। अगर, ठीक है ना, रिसीव नहीं होते तो फिर मसला आता है। इस ये काम होता है सेशन लेयर का। लेकिन हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर TCP प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ होता है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट TCP, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर है इसकी, सब लेयर है TCP। ठीक है, जिसका मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक ये होती है कि ना, ये 3 हैंड शेक है, एरर को कलेक्ट करती है TCP जो लेयर है इसकी। 3 हैंड शेक है, एरर कलेक्ट करती है, फ्लो कंट्रोल करती है और विन साइज करती है। कैसे करती है? एक मिसाल ले लें, दो हमारे यूज़र हैं, कोई भी हैं, कहीं भी बैठे हैं। ठीक है ना, क्या करता है पहला यूज़र, फर्स्ट यूज़र, वो आपस में कनेक्ट है इंटरनेट के ज़रिए। ये क्लाउड का मतलब जो होता है, ये इंटरनेट होता है, वो इंटरनेट के ज़रिए आपस में कनेक्टेड है। पहला कंप्यूटर जो है ना, वो 100 MB की फ़ाइल सेंड करना चाह रहा है दूसरे कंप्यूटर को। वो क्या करेगा? वो करेगा ये कि ना, वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के पास जिससे वो फाइल सेंड करना चाह रहा है, कि भाई हेलो भाई, मैं कोई चीज़ सेंड करना चाह रहा हूँ, आप अवेलेबल हैं? तो दूसरा कंप्यूटर रिस्पॉन्स देगा कि जी मैं अवेलेबल हूँ। ठीक हो गया? तो ये आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे, और ये पहला कंप्यूटर इससे हाल हवाल पूछेगा कि भाई किस तरह डाटा सेंड करना है, मैंने क्या करना है आपके पास, मतलब ये सारी मालूमात उससे लेगा। तो ये जो तीन अमल होते हैं, ठीक है ना, तो एक सेशन स्टेबल होगा जो OSI मॉडल की पांचवी लेयर है, उस पे वर्क कर रहा होता है। ये उस वक्त ये OSI मॉडल की पांचवी लेयर काम कर रही होती है। तो जो सेशन स्टेबल होगा, इस चीज़ को 3 हैंड शेक कहते हैं। ठीक है ना, इसके पीछे सेशन जो वर्क कर रहा होता है, ये हाल चाल जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो आगे से जवाब देता है, वो हाल चाल पूछता है, तो ये सेशन इस्टेब्लिश होता है। इसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर में 3 हैंड शेक कहते हैं। और वैसे ये जो है, वैसे मॉडल की पांचवी लेयर इसके बैकएंड पे काम कर रही होती है, जिसे हम सेशन लेयर कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये हुआ कि ये 100 MB की फ़ाइल थी, इसने हाल चाल पूछने के बाद इसे सेंड करना शुरू किया, 20-20 MB के पैकेट बनाए, पैकेट बना के इसे भेजना शुरू कर दिए। और ये जो यूज़र 2 था, इसने इसे रिसीव करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया? सेशन स्टेबल है। जैसे ही कोई नेट की स्पीड स्लो हुई, या लाइट चली गई, या कोई मसला हुआ, या किसी भी वजह से एक फ़ाइल जो ये पैकेट जा रहे थे धनाधन, ये पैकेटों में से कोई एक पैकेट रुक गया, एक पैकेट रह गया,
तो इसने जो यूज़र 2 है वो बताएगा कि भाई आपने जो पैकेट सेंड किए थे वो 5 थे 4 थे, वो पूछेगा तो वो बताएगा कि 5 थे, तो ये कहेगा मेरे पास 4 रिसीव हुए हैं, मैंने तो 4 रिसीव किए हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये पहले वाला कंप्यूटर जब दोबारा उसे वो भेजेगा, दोबारा वो डाटा कुछ फाइल्स भेजेगा, तो वो साथ वो भी चली जाएगी और रिसीव हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये एरर भी कंट्रोल करता है, मतलब जैसे ही कोई फाइल रुक जाएगी, रह जाएगी, तो ये बताएगा कि ना ये फाइल मेरे पास इतनी आई है, इतनी फाइल रह गई हैं। तो इसका काम ट्रांसपोर्ट लेयर में जो टीसीपी सब लेयर है, इसका काम क्या होता है कि ये एरर को भी कंट्रोल करती है, एरर को भी कलेक्शन करती है एरर की, कि इतनी फाइल्स मेरे पास आई हैं, इतनी नहीं आई, इतनी रिसीव हुई, इतनी नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ना फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल से क्या मुराद है? फ्लो कंट्रोल से मुराद ये है कि ये जो पहला वाला यूज़र है जो सेंड कर रहा है, सेंडर यूज़र, इसके पास ये हाई फाई मॉडल है। ठीक है, हाई फाई इसके पास स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड है। जो और आगे दूसरा सेकंड यूज़र है उसके पास स्पीड भी कम है, उसका सिस्टम भी कमज़ोर है। तो क्या होगा कि ये अपनी स्पीड से भेजेगा तो ये उसी स्पीड से रिसीव करता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो पहले वाला कंप्यूटर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर की जो टीसीपी सब लेयर है, इसके अंदर ये खासियत होती है कि ये जब पैकेट बना के सेंड करती है तो ये उसको मद्देनज़र रखती है, जो रिसीव करने वाला यूज़र होता है, साइड होती है, उसको मद्देनज़र रख के ही अपनी तरफ से पैकेट को सेंड करती है। ठीक है ना, जिस स्पीड से इसने रिसीव करना है उस स्पीड से ये इसे सेंड करती है। ये नहीं कि ये धनाधन भेजता रहेगा, अगर ये रिसीव नहीं कर पाएगा तो ये इस तरह नहीं होता। ठीक है ना, तो ये फ्लो को कंट्रोल करता है, मतलब जैसे ही मतलब एक चला जाएगा दूसरा चला जाएगा, ये उस हिसाब से ऐसा 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 इसे भेजता रहेगा। तो मतलब ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर की जो तीसरी लेयर है, टीसीपी लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो इसकी सब लेयर टीसीपी लेयर है, ये क्या करती है? फ्लो को कंट्रोल करती है। और तीसरा है विन साइज। विन साइज से क्या मुराद है? मतलब 1 GB की हमने फाइल सेंड करनी है, उसमें कुछ फाइलें हैं, वो 1 GB की फाइल को कैसे कन्वर्ट करता है, पैकेट्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, इसे विन साइज करते हैं। ये विन साइज ये भी कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर की टीसीपी जो सब लेयर है, ये विन को मतलब विन साइज को भी कंट्रोल करती है। इसके साइज किस तरह बनाने हैं, कितने कितने एमबी के बनाने हैं या केबी में कन्वर्ट करने हैं, इस चीज़ को भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर की TCP/IP जो लेयर है ये कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके बाद आता है UDP। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट UDP। ठीक है ना, क्या है? यूज़र डाटा डाटाग्राम, यूज़र ट्रांसपोर्ट UDP, यूज़र डायाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक हो गया जी। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसमें क्या चीज़ें हैं जी? 1 वे प्रोटोकॉल है, नो फॉलो कंट्रोल है, नो 3 हैंड शेक है, और नो एरर कलेक्शन है। मतलब ये 1 वे प्रोटोकॉल है, वो 3 वे प्रोटोकॉल था TCP। ठीक है, और ये 1 वे है, इसमें फ़्लो कंट्रोल भी नहीं है, इसमें 3 हैंड शेक भी नहीं है, इसमें एरर कलेक्शन करने की ताकत भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, नोट, UDP स्पेशली फॉर लाइव एप्लीकेशन वॉइस एंड वीडियो। समझ आ गई बात की कि UDP जो ट्रांसपोर्ट लेयर की सब लेयर, सेकंड सब लेयर है UDP जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ वॉइस या वीडियो कॉल्स, लाइव कॉल्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मतलब हम स्काइप के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे हमने स्काइप पर बात करना शुरू की और हमने हेलो किया। ठीक है, वो हेलो किया, उस आवाज़ के उस जो हमने हाथ हिलाया उसके पैकेट बने, धनाधन पैकेट बन के जाना शुरू हो गए। ठीक है ना, दूसरे यूज़र के पास बात हो रही है, हमारी आवाज़ जा रही है, अचानक से क्या हुआ कि नेट की स्पीड स्लो होती है, और क्या होता है कि जो हमारी आवाज़ होती है या जो हमारा वॉइस का या हमारे हाथ हिलाने का जो वो होता है, जो हमारी तस्वीर होती है, वो आके ब्रेक होती है, आवाज़ भी ब्रेक होती है, रुकती है। जैसे हम वीडियो स्काइप पे कॉल बात कर रहे हों या किसी भी चीज़ पे बात कर रहे हों, व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं, तो क्या होती है, अचानक से नेट की स्पीड स्लो होती है, तो आगे जो सुनने वाला होता है उसे आवाज़ सही नहीं जा रही होती, कुछ कट कट के आवाज़ जा रही होती है। तो वो वजह क्या होती है
वो वजह यही होती है कि ना वो टीसीपी मतलब इसके अंदर ना फ्लो कंट्रोल होता है, ठीक है ना, वन वे हैंडशेक होता है, मतलब ये दोबारा उस वॉइस को जो, क्योंकि वो तो हम ऑनलाइन बैठे होते हैं ना, उस वॉइस का टुकड़ा जो रिकॉर्ड हुआ था वो उसके पास बैकअप में नहीं है, ठीक है ना, जो हमने कह दिया जो नेट की स्पीड की वजह से कम हो गया वो हो गया, वो रह गया, ठीक है ना। और वन वे प्रोटोकॉल इसलिए है कि ना हम डायरेक्ट कॉल करते हैं और आगे वो एक्सेप्ट कर लेता है या नहीं एक्सेप्ट कर लेता करता, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। ये वन वे प्रोटोकॉल है। फिर नो फ्लो कंट्रोल, मतलब जैसे ही हमने भेजी इसने आगे, इसकी स्पीड स्लो है या कोई मसला है इसकी वजह से पैकेट रह, मतलब ये फ्लो भी कंट्रोल नहीं करता, ये लेयर जो है फ्लो को कंट्रोल नहीं करती, और थ्री हैंड शेक भी नहीं करती, एरर को कलेक्शन भी नहीं करती, मतलब जब ये कुछ पैकेट रह जाते हैं तो उसे दोबारा नहीं सेंड कर सकती। जिस तरह हम दूसरी टीसीपी लेयर में कोई फाइल है, फाइल अगर हमारी कोई रह जाती है तो पीछे बच जाती है तो वो हम दोबारा सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यूडीपी में ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक डीएनएस यूडीपी एंड टीसीपी एक प्रोटोकॉल ये है, ये हम यूज़ करते हैं। और एच टी टी पी टी सी पी, ये जो वो ब्राउज़र में हम लिखते हैं ना, www डॉट कुछ भी लिखते हैं, यूट्यूब एनीवन, उसमें भी ये यूडीपी प्रोटोकॉल हमारा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है इसकी आखिरी लेयर जो है ट्रांसपोर्ट आईसीएमपी लेयर, ठीक है ना। इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है ये, ठीक है ना। ये एक मिसाल ले लें कि हमारे लोकल लेवल पे कोई स्विचेस की मदद से हम जो कोई मतलब कंप्यूटर कनेक्टेड हैं हमारे, ठीक है ना, एक स्विचेस की मदद से 3 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं जिनमें मतलब 10.0.0.1 है, 10.0.0.2 है, 3 है, मतलब ये 3 स्विच। अब ये जो हमारा पहला वाला कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये कोई मैसेजिंग सेंड करता है तो इको का एक पैकेट बनता है, और इसने सेंड किया है 3 के पास, तो वो इको वाला पैकेट, मतलब मैसेजिंग जो हम व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं मैसेजिंग पे या व्हाट्सएप पे या किसी चीज़ पे, तो वो मैसेजिंग जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो इको के पैकेट बनते हैं, वो इनके थ्रू मतलब दूसरे उसके ऊपर डिवाइस के ऊपर दूसरी यूज़र के पास पहुंच जाते हैं। उसे ये जो मैसेजिंग का जो अमल है, जो मैसेजिंग का तरीकाकार है, जो इसके पीछे जो ट्रांसपोर्ट की लेयर का वर्क कर रही होती है, सब लेयर काम कर रही होती है, इसे आईसीएमपी कहते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसे मैंने उम्मीद है कि ना सही अंदाज में आपको बयान किया होगा। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।